मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 10 और 11 जून को 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। दौरे के दौरान वो विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 10 जून को जहां मुख्यमंत्री एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं फिर सुबह 10 बजे बैठक में पहुंचेंगे और 11 जून को मुख्यमंत्री नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में भी उस बैठक में भी हिस्सा लेंगे। और ये बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चर सेंटर में आयोजित होगी, जिसमें विकास और नीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये 2 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस बैठक के दौरान अब तक का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्र में बीजेपी सरकार का, उस कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही हैं, आगामी जो रणनीतियां हैं, आगामी जो एजेंडाज हैं, उनको लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की कथित टिप्पणी को लेकर के नर्सिंग स्टाफ में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। नर्सिंग एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि बयान से पूरे नर्सिंग समुदाय की छवि को ठेस पहुंची है और इसी के विरोध में विभिन्न स्थानों पर नर्सिंग स्टाफ ने धरना देकर के अपना रोष जताया है। नर्सिंग एसोसिएशन ने रेणु भाटिया से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की है। वहीं इस मुद्दे को लेकर के स्वास्थ्य विभाग और नर्सिंग समुदाय में चर्चा भी तेज हो गई। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री नागरिक तस्वीरें आपको हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। नर्सिंग पूरे हित से काम करता है, इसीलिए हमें इन बातों का दुख होता है कि कोई भी कुछ भी इल्जाम लगा के घुमा फिरा के हमारे ऊपर डाल दिया जाता है। और मैडम का हमारी बेटियों के लिए इस तरीके से बोलना कि आपकी बेटी को 15 मिनट के लिए किसी आदमी के साथ छोड़ दूं, ये सरासर गलत था सर। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, ये हमारी नर्सिंग कैडर की डिमांड है। परंतु जो महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी बिना जांच के नर्सिंग स्टाफ के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। हम चाहते हैं कि रेणु भाटिया जी हमसे माफ़ी मांगें और अपने पद से इस्तीफा दें। तो माफी मांगे, नहीं तो अपना इस्तीफा दे दें पोस्ट से। उनको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बैकबोन है नर्सिस। कोई भी हॉस्पिटल में नर्सिस काम करने अगर बंद कर देंगी ना, तो हॉस्पिटल का वर्क होना मुश्किल है। आप लोग क्या चाहते हैं? मांग ये है कि वो हमारी नर्सिंग ऑफिसर से माफी मांगे इस्तीफा दें या इस्तीफा दें, दोनों में से। और जो डॉक्टर ने इस प्रकार का कृत्य किया उसके पक्ष में हो या फिर क्या क्या बात? नहीं, उसका हम खंडन करते हैं। उसके पक्ष में कैसे हो सकते हैं जब हमारे नर्सिंग कैडर के ऊपर ही बदनामी की गई है कि तुम्हारी तो मिली भगत है। ये जो मांग है वो सिर्फ इतनी सी ही है, हम बच्ची के साथ हैं, बच्ची के साथ गलत हुआ है, लेकिन हमारी जो मांग है, जो रेणु भाटिया जी ने जो गलत बयान दिया है कि नर्सिस की मिली भगत है, या फिर उनका एक ये बयान कि आपकी बेटी को 15 मिनट के लिए किसी के साथ कमरे में छोड़ दूंगी, क्या ये बात सही है? कि तो आपको भी पता है ये कितनी गलत वर्डिंग उन्होंने। बता दो कि हर वार्ड में 2-2 स्टाफों को इसीलिए छोड़ा गया है ताकि पेशेंट परेशान ना हो। जो यहाँ पर बैठी हुई है उनमें से मोस्टली स्टाफ वो थे जो आज छुट्टी पर थी, जो किसी और काम से, वो यहाँ पर हड़ताल में स्पेशल शामिल होने के लिए आई। उनको फांसी की सजा देनी चाहिए और सबके सामने देनी चाहिए ताकि सबको दिखाई दे, क्योंकि हर किसी को सबक मिलना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं तो रोज हो रही है। आपका पेन डाउन कब तक जारी रहेगा? अभी आज तो 2 घंटे का है, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, चेयरपर्सन अपना इस्तीफा नहीं देती है, माफी नहीं मांगती है सभी नर्सेज से, तो ये आगे भी चलेगा। हरियाणा के पूरे सरकारी अस्पताल में आज 2 घंटे का पेन डाउन किया गया है, क्योंकि देखा गया कि कुरुक्षेत्र में बीते दिनों डॉक्टर शैलेंद्र के द्वारा कहीं न कहीं एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है, जिसके चलते हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे और नर्सों से बातचीत करती नजर आती है। वहीं उन्होंने हरियाणा राज्य महिला आयोग के कुरुक्षेत्र अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ पे कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी और दुर्व्यवहार के खिलाफ कहा जा रहा है कि नर्सिंग स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन का आरोप है तथा मामले की जांच के दौरान महिला आयोग ने नर्सिंग अधिकारियों से अनिश्चित व्यवहार और उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए, जिसके चलते आंदोलनकारी नर्सियों का कहना है कि जब तक वे माफी नहीं मांगते तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी, क्योंकि लगातार देखा गया कल कुरुक्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ 2 घंटे का पेन डाउन रखा गया था, मगर आज पूरे हरियाणा राज्य में 2 घंटे का पेन डाउन रखा गया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस प्रकार मरीजों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यहाँ उनका कहना है कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष
महिला आयोग की अध्यक्ष, अगर वो माफी नहीं मांगती तो जो भी आगे हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी उनसे बातचीत करेंगे। इसी बीच हमारे महिला नर्स जो वो भी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। मैं क्या कहना चाहेंगे आप 2 घंटे का जो पेन डाउन लगाया गया आज? ये हमने पेन डाउन किया है क्योंकि कुरुक्षेत्र में एक शैलेंद्र शैली ने एक 15 साल की बच्ची के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। उस इंसान के नाम से आगे डॉक्टर लगाना डॉक्टर शब्द की तौहीन है। हम चाहेंगे कि उस इंसान को तो चौराहे पे फांसी दे दी जाए ताकि कोई इस बारे में दोबारा सोचे भी नहीं। लेकिन ये कह देना कि तुम लोगों के साथ में मिली भगत है, ये कहाँ का न्याय संगत है? और ये कह देना कि अगर तुम्हारी बेटी को 15 मिनट के लिए किसी इंसान के साथ छोड़ दिया जाए, क्या जिस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ क्या वो बेटी किसी की बेटी थी? और आप जिसके लिए कह रहे हैं क्या उसकी बेटी बेटी नहीं है? बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और ये शब्द सहनीय नहीं है। मैडम को इन शब्दों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी और मैडम को पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। कमला भाटिया जो हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष है, पूरी तरह से माफी नहीं मांगती कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में आकर, तब तक हमारी ये हड़ताल है। अभी तो सिर्फ 2 घंटे की हड़ताल है, मगर आगे जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी उसके तहत जो भी कदम लिया जाएगा उसके तहत हम आगे अपनी जो हड़ताल है वो जारी रखेंगे। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए। और फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 2 स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया। टैंक की सफाई के लिए चैन लगाने का काम कर रहे 26 वर्षीय आकाश की सेफ्टी बेल्ट टूट गई, जिससे वो टैंक में गिर गया और उसे बचाने के लिए उसके साथी अमन भी टैंक में उतरा, लेकिन उसका भी पैर फिसल गया, जिससे वो भी टैंक में गिर गया और हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस हादसे के कारणों और सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की लापरवाही की जाँच कर रही है। भाई हमारे पास सवेरे खबर आई थी, हम मौके पहुंचे तो इनमें 2 लड़के थे, ये काम करते थे यहीं पे ठेकेदार के पास। ये इसमें गैस बन रही थी, नीचे उतरे तो ये एक्सपायर हो गए। अंदर उनकी बॉडी निकलवा के हॉस्पिटल भेज दी गई है। इनके परिजनों ने ध्यान दे दिया, उस पर फायर दर्ज हो गई है और जैसी भी आगे होगी कहने के अनुसार कार्रवाई का अमल होगा। सर कौन सा प्लांट है और किस लिए नीचे उतरे थे यार? ये गोची प्लांट है जो काम करते हैं। ये 2 बच्चे जो शहीद हुए हैं आज, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ना इनके पास मास्क, सेफ्टी उपकरण, ना यहाँ पर एम्बुलेंस थी। यदि किसी तरीके से कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो कम से कम आदमी को एम्बुलेंस के थ्रू लाया जाए। हमारी मांग रहेगी कर्मचारियों को, जहां पर भी इस तरीके की कोई इमरजेंसी है वहां पर एम्बुलेंस जरूर हो। फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट 2 में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मजदूर सीवेज टैंक में उतरे थे और वहां पर चैन बनाने के लिए वो दोनों उतरे थे, लेकिन उसमें अंदर जो है गैस बनी हुई थी और उसी दौरान गैस की चपेट में आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि साफ तौर पर कह सकते हैं कि इसमें लापरवाही जो वो कहीं ना कहीं सामने आई है, क्योंकि जब वो लोग टैंक में उतरे, सीवेज टैंक के अंदर उतरे, तो वहां पर ना तो उनके पास ऑक्सीजन किट थी और ना ही हेलमेट या फिर टॉर्च की बात करें या बेल्ट की बात करें, वो तमाम संसाधन भी उनके पास नहीं थे। ऐसा दावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के नरेश शास्त्री, उनकी तरफ से किया गया है और साफ तौर पर इसमें जो है निगम अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। और जिस तरीके से 2 सफाई कर्मियों की मौत यहाँ पर हुई है तो उसके बाद परिजनों में भी खासा रोष व्याप्त है। साथ ही पुलिस हालांकि इस मामले में कार्रवाई कर रही है और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भिजवाया गया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राज। हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और दोपहर बाद कहीं कहीं बारिश और तेज आंधी भी चली है। ऐसे में मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भी हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं बढ़ती गर्मी और उमस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग का यह कहना है कि अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हाइड्रेट रखें शरीर को, खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का ध्यान रखें। बता दें मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने मौसम के अनुसार सतर्कता बरतने की अपील की। हीट वेव का कहर लगातार जारी है और चंडीगढ़ की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, तमाम जगहों पर जो है हीट वेव जारी है। पहले बारिश से थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से आईएमडी की रिपोर्ट थी कि फिर से जो है गर्मी बढ़ेगी, उसी अनुसार अब गर्मी बढ़ गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी चंडीगढ़ की सुखना लेक पर है, जहां पर जो जल स्तर है सुखना लेक का वो भी पहले से
डाउन आ गया है और गर्मी की वजह से यहाँ पर जो है पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितनी भी बोट हैं वो भी बहुत कम चल रही हैं। अदरवाइज सुखना लेक के अंदर जो है काफ़ी बोटें हैं जो ये लगातार आप नीचे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये सभी बोटें घूमती हुई नज़र आती थी क्योंकि पर्यटक बहुत आते थे, लेकिन अब कह सकते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से लोगों का यहाँ पर आना कम हो गया है। ये जो आप ये देख पा रहे हैं ये जो जगह है सुखना लेक के साइड का जो रोड है ये काफ़ी क्राउड यहाँ पर जो है परमानेंटली मिलता था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर जो है लोग बहुत कम हो गए हैं और गर्मी का प्रकोप जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और कह सकते हैं कि अभी जो गर्मी की अगर मैं बात करूँ सिरसा, हिसार और उस साइड की जो बेल्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और IMD की रिपोर्ट के अनुसार 12 तारीख के बाद जो है मौसम में बदलाव आने की जो है संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि 12 तारीख के बाद जो है बारिश जो है हल्की बारिश होगी जिसके कारण मौसम में बदलाव होगा और लोगों को राहत मिलेगी। इस समय कह सकते हैं कि एक चुनौती किसानों के लिए भी है, क्योंकि जिस प्रकार से फसलों पर भी हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हीट वेव की वजह से फसलें हैं जो वो भी जो है खराब किसानों की हो रही हैं, वहीं पशुओं को भी इस हीट वेव से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं को भी कह सकते हैं कि अब दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि उनके अंदर गर्मी की वजह से दूध की जो है कमी पाई जा रही है। तो ऐसे में 12 तारीख के बाद हल्की बारिश होगी पूरे हरियाणा के अंदर। 12, 13 और 14 को जो है IMD की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि बारिश होगी और बारिश से कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिलेगी। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं आखिर पर्यटकों की संख्या घटने का कारण आखिर गर्मी है। क्या नाम है सर आपका? राजेश शर्मा। राजेश जी क्या कहेंगे गर्मी की वजह से जो पर्यटक यहाँ पर कम हो गए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, इसी में पड़ा है फर्क। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार। हाँ, गर्मी तो है ही, ये सीजन गर्मी का तो गर्मी तो पड़ेगी। हाँ, देख पा रहे हैं हम जो बोटें हैं वो भी लाइन में लगी हुई हैं, यानी कि गर्मी की वजह से ही ये लाइन में लगी हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत तो असर है जी काम में असर। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो है ही। सुबह शाम की अगर बात करें तो सुबह शाम के समय जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग भी कहता है कि सुबह शाम घर से बाहर निकल सकते हैं, सुबह शाम कितना क्राउड यहाँ पर देखने को मिलता है? सुबह तो होता है, सुबह शाम तो होता है, दोपहर के टाइम थोड़ा कम रहता है। दोपहर के टाइम? हाँ जी, हाँ जी। देखिए हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर जो वो मौजूद थे, उन्होंने भी तमाम जानकारी दी और उन्होंने यही बताया कि सुबह और शाम के समय जो है यहाँ पर क्राउड होता है, लेकिन दोपहर के अंदर जो है लोगों की संख्या घट जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग भी जो है गाइडलाइन जारी कर रहा है कि दोपहर के समय यानी कि 12 से 4 बजे तक खासतौर पर ना घरों से बाहर निकलें। जरूरी काम के लिए अगर निकलना भी हो तो सिर पर कपड़ा लेकर या छाता लेकर ही निकले, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है और जो जरूरी काम है वो सुबह और शाम को ही निपटाए जाएं। अब IMD की रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार से 13 और 14 को जो है बताया जा रहा है कि हल्की बारिश होगी, हल्की बूंदाबांदी होगी, उसके बाद जो है लोगों को राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। आसमान से बरसती हुई आग से जहां आम जनता बेहाल होती नजर आ रही है तो वहीं पर तापमान 45 डिग्री के आसपास आ पहुंचा। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों की बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, लेकिन मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो 11 तारीख के बाद मानसून आने की संभावना है, तो वहां पर हल्की बारिश के साथ तेज आंधी आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं गुरुग्राम की सड़कें हैं जहां पर लगातार वाहनों की आवाजाही होती थी, तो कहीं ना कहीं अब वाहन भी कहीं ना कहीं सड़कों से नदारत नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके का जो आलम है गुरुग्राम के सदर बाजार का है, जहां पर तमाम लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन बाजार की जो वो रौनक थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। तमाम लोग गर्मी से बचने के लिए जिस तरीके से हेल्थ विभाग की अपील है कि सर पर कुछ ढककर घर से बाहर निकले और छाते का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ पानी की बोतल भी अपने साथ जरूर रखें, जिससे कि आपकी बॉडी का जो तापमान है वो बेहतर कर सके, क्योंकि जिस तरीके से लू चल रही है तो लू के दौरान आप कहीं ना कहीं इस गर्मी का शिकार हो सकते हैं और अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हो सकते हैं। इसी के चलते कहीं ना कहीं एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो जाता है और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि अपने घर से जब बाहर निकले तो छाते का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ पानी की बोतल भी रखें। बहरहाल अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की इस अपील का गुरुग्राम की जनता पर कितना असर होता है, क्योंकि अभी भी गुरुग्राम की जनता लापरवाही बरती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। आज हम खड़े हैं अभी रेवाड़ी शहर के बीचों बीच
बात करें मौसम की तो मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। आज का जो तापमान की बात करें तो अभी जो फिलहाल तापमान है वो 40 डिग्री है और ये तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। जिस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है और आप देखेंगे कि बूंदाबांदी हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही है। जून के महीने में जिस तरह जो है पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुए हैं उसकी वजह से जो जून का महीना है वो कहीं ना कहीं जो तपिश जून के महीने में दिखाई देती है वो तपिश रेवाड़ी में दिखाई नहीं दी। अभी 3 दिन गर्मी, तेज़ गर्मी पड़ने के आसार हैं। उसके बाद 11 तारीख से फिर जो है पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा और उसके बाद फिर बूंदाबांदी और जो है 20 तारीख से प्री मानसून और उसके बाद 30 तारीख को मानसून आने की उम्मीद है। अभी मानसून महाराष्ट्र में पहुंच चुका है लेकिन हरियाणा में बताया जा रहा है कि 3 दिन देरी से मानसून पहुंचने की उम्मीद है। लोगों से जानते हैं कि इस मौसम में लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। गर्मी काफ़ी है जी, काफ़ी गर्मी है। तो जिस तरह से बीच बीच में बूंदाबांदी हो रही है और मौसम बदल रहा है तो उससे कहीं राहत मिली है? आज 1-2 घंटा ही राहत मिल जाती है, 1-2 रात की बाजी, फिर बाद में ऐसा हो जाता है। गर्मी ज़्यादा है तो डॉक्टर ने गर्मी में बाहर निकलने के लिए मना किया 12 से 4। तो आप क्या काम से आए हैं? काम से आए, आँख बनवाने के लिए आया। राकेश कुमार जी, आप टेम्पू चला रहे हैं, गर्मी में क्या हाल है? गर्मी से बहुत बुरा हाल है जी, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आप दोपहर में भी टेम्पू चलाते? नहीं 1 बजे तक चलाते, फिर 4 बजे के बाद आते फिर। तो अभी जो बूंदाबांदी हुई है बीच बीच में उससे कुछ फर्क पड़ा है? क्योंकि जून का महीना है जिसको हम जेठ का महीना कहते हैं। नहीं 2-4 दिन तो फर्क था उसमें, पर फिर दोबारा से वैसे ही हो गया। ये बारिश हुई थी जब तक तो सही था। रहे थे कि जिस तरह लोग बता रहे हैं कि बीच में जब बारिश होती है उसकी वजह से मौसम में बदलाव जरूर आया था लेकिन अभी फिर से जो तापमान है वो 45 से 46 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है अगले 2-3 दिनों में। तो गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो आपको आगे आने वाले 2-3 दिन में देखने को मिलेगा और लोग लगातार जो है गन्ने का जूस का सेवन, पेय पदार्थ लेकर इस गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक। प्रदेश के तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां 2 दिन पहले महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बारिश देखने को मिली है, वहीं मौसम विभाग के द्वारा अब आगामी आने वाले समय के अंदर तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो बच्चे और बुजुर्गों पर पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर प्रीति मौजूद है जो बाल रोग विशेषज्ञ। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की सावधानी आमजन व बच्चों को रखनी चाहिए और कितनी क्या ओपीडी हॉस्पिटल के अंदर बढ़ रही है। मैम, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद आपका। मैम, किस प्रकार से जैसे कि तापमान के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो बच्चों की जो ओपीडी है कितना क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे जैसे अभी तापमान बढ़ रहा है तो बच्चों की